नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक एंड मैक्रोज। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिस्टम वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप सीएनसी कंट्रोल पैनल पर फीड होल्ड बटन और फीड रेट ओवरराइड नॉब को कंट्रोल कर सकते हो। इन दोनों ही बटन और नॉब को कंट्रोल करने के अलावा आप इस वेरिएबल से G09 और G61 के द्वारा प्रोग्राम किए गए एग्जैक्ट, स्टॉप, चेक फंक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ कंट्रोल करने का मतलब है आप इन फंक्शन, बटन या नॉब को मैक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करके अनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं इस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम ये कंडीशन जान लेते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि अनेबल की कंडीशन में ये बटन और नॉब कैसे वर्क करते हैं और डिसेबल की कंडीशन में कैसे वर्क करते हैं। शुरू करते हैं फीड होल्ड बटन से। फीड होल्ड बटन बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है। जब ये अनेबल रहता है उस कंडीशन में अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो मशीन आपकी इंस्टेंटली होल्ड हो जाएगी, पॉज हो जाएगी या कहें तो रुक जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे वैसे ही आपकी मशीन जो है होल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ इस बटन को प्रोग्रामिंग को यूज करके मैं डिसेबल कर रहा हूँ तो डिसेबल की कंडीशन में जब आप इस बटन को प्रेस करते हो तब मशीन आपकी इंस्टेंटली होल्ड नहीं होगी। ये जो मशीन आपकी होल्ड होगी वो होगी करंट रनिंग ब्लॉक की पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद। ये कंडीशन भी जब होगी जब आपने सिंगल ब्लॉक बटन को हैज 3003 वेरिएबल को यूज करके डिसेबल नहीं किया होगा। अगर आप इस बटन को हैज 3003 वेरिएबल का यूज करके डिसेबल कर देते हो तब आपकी मशीन जब तक होल्ड नहीं होगी जब तक ये सिंगल ब्लॉक का बटन अनेबल नहीं होता। अब हैज 3003 वेरिएबल कैसे प्रोग्राम किया जाता है सिंगल ब्लॉक बटन को अनेबल और डिसेबल करने के लिए, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये फीड होल्ड बटन था जो कि अनेबल की कंडीशन में कैसे वर्क करता है और डिसेबल की कंडीशन में कैसे वर्क करता है, ये हमने अभी जाना। अब चलिए समझते हैं फीड रेट ओवरराइड नॉब को कि ये अनेबल की कंडीशन में और डिसेबल की कंडीशन में कैसे वर्क करता है। फीड रेट ओवरराइड नॉब जैसा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई गई है, ये नॉब बाय डिफॉल्ट अनेबल रहती है। इस नॉब का जो काम है वो प्रोग्राम्ड फीड रेट को कंट्रोल करना। अब प्रोग्राम फीड रेट कौन सी होती है? वो फीड रेट जिसको आप एफ के साथ प्रोग्राम करते हो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो अनेबल की कंडीशन में जब आप इस नॉब को रोटेट करके किसी परसेंटेज पर सेट करते हो, सपोज करो आपने इसको 50 पर सेट कर दिया, तो मशीन आपकी प्रोग्राम्ड फीड रेट की 50% पर रन होगी। अगर आप इसको 20% पर सेट कर देते हो तब मशीन आपकी प्रोग्राम्ड फीड रेट की 20% पे रन होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस नॉब को मैं मैक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करके डिसेबल कर देता हूँ तो डिसेबल की कंडीशन में ये जो नॉब है वो
100% पर सेट हो जाएगी। आप इसको कितना भी रोटेट करो, चाहे 100 पे कर दो, चाहे 50 पर कर दो, चाहे 20 पर कर दो, आपकी ये जो फीड रेट है हमेशा 100% पे रन होगी। उस फीड रेट पर जो कि आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये फीड रेट ओवरराइड नॉब की अनेबल और डिसेबल की कंडीशन थी। अब चलिए समझते हैं एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन को। एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं रहता। इसको एक्टिव करने के लिए G09 और G61 को प्रोग्राम किया जाता है। इस फंक्शन का यूज जनरली फिनिश, प्रोफाइलिंग, एक्यूरेट एंगल मशीनिंग या शार्प एज मशीनिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये मशीन को एक एग्जैक्ट पोजीशन पर स्टॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अनेबल की कंडीशन में ये जो एग्जैक्ट स्टॉप फंक्शन है ये परफॉर्म होगा, अपना वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इस फंक्शन को मैं मैक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करके डिसेबल कर देता हूँ, तब ये एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन जो है नॉट परफॉर्म होगा, ये काम नहीं करेगा। तो अब तक आपने इन तीनों के लिए ही अनेबल और डिसेबल की कंडीशन को समझा। अब इनको अनेबल और डिसेबल करने के लिए हैश 3004 सिस्टम वेरिएबल का यूज किया जाता है। इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले हैश 3004 लिखना है, इक्वल टू करना है, फिर उसके बाद 0 से लेके 7 तक की कोई एक वैल्यू आपको प्रोग्राम करनी है। अब किस वैल्यू को प्रोग्राम करने से इनमें से कौन सी चीज अनेबल होगी और कौन सी चीज डिसेबल होगी वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो लिस्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसा मैंने बताया 3004 को 0 से लेके 7 तक वैल्यू प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ। इस लिस्ट को मैं उस तरीके से बना रहा हूँ जिससे आपको बार बार इसको रटने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो वेरिएबल है जैसा मैंने बताया, फीड होल्ड बटन, फीड रेट ओवरराइड नॉब और एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब अनेबल और डिसेबल करता है। तो लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले फीड होल्ड बटन वाला जो कॉलम है उसमें आप पहले अनेबल लिखोगे, फिर डिसेबल, फिर अनेबल, फिर डिसेबल, अनेबल, डिसेबल, अनेबल, डिसेबल। फीड होल्ड बटन के कॉलम में अनेबल डिसेबल लिखने के बाद अब बारी आती है फीड रेट ओवरराइड नॉब के कॉलम को फिल करने की। तो यहाँ पर आप जो भी अनेबल या डिसेबल को लिखोगे उसको डबल बार लिखोगे। जैसे यहाँ अनेबल लिखा तो यहाँ भी अनेबल, फिर 2 बार डिसेबल, अनेबल, अनेबल, डिसेबल, डिसेबल। एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन के लिए आपको
सबसे पहले अनेबल लिखना है। अब इस अनेबल को 4 टाइम आपको लिखना है, अनेबल अनेबल अनेबल। फिर डिसेबल को आपको 4 टाइम लिखना है, डिसेबल डिसेबल और लास्ट डिसेबल। तो ये आपकी लिस्ट बन के तैयार हुई, जिसमें अगर आप हैश 3004 को 0 वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो ये तीनों ही चीज़ें अनेबल रहती हैं। जब हैश 3004 को 1 की वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो तब फीड होल्ड बटन जो है वो डिसेबल रहता है, बाकी दोनों चीज़ें आपकी अनेबल रहती हैं। हैश 3004 को जब आप 2 वैल्यू प्रोवाइड करते हो तब फीड रेट ओवरराइड नॉब जो है वो डिसेबल रहता है, बाकी दोनों चीज़ें अनेबल रहती हैं। जब इसको 3 वैल्यू आप प्रोवाइड करवाते हो तब ये दोनों डिसेबल हो जाते हैं। ये आपका एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन अनेबल रहता है। ऐसे ही जब आप 4 की वैल्यू प्रोवाइड करते हो तब आपका एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है, बाकी दोनों अनेबल रहते हैं। जब 5 की वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तब ये और ये दोनों फंक्शन डिसेबल हो जाएंगे, बाकी फीड रेट नॉब आपकी अनेबल रहेगी। जब 6 वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे हैश 3004 को तब उस कंडीशन में फीड रेट ओवरराइड नॉब और एग्जैक्ट स्टॉप चेक फंक्शन आपका डिसेबल हो जाएगा, बाकी फीड होल्ड बटन आपका अनेबल रहेगा। हैश 3004 को जब 7 की वैल्यू आप प्रोवाइड करवाते हो तब ये तीनों ही चीज़ें आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो ये आपका हैश 3004 वेरिएबल था। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको सिंपली जैसा मैंने बताया इक्वल टू करके कोई वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। जब आप 0 इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे तब ये तीनों चीज़ें अनेबल रहेंगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट की कंडीशन होती है। अगर आप मशीन की पावर को ऑफ करके ऑन करते हो तब भी ये तीनों चीज़ें अनेबल रहेंगी। दूसरा, जब आप रीसेट का बटन अगर प्रेस कर देते हो तब भी ये तीनों चीज़ें आपकी अनेबल रहेंगी। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को हम एग्जाम्पल से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।